मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, टिकट बंटवारे हो रहे हैं, टिकट दे रही है हर पार्टियां। कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है, कुछ लोग टिकट से खाली रह जा रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। लाजमी है, 5 साल तक जब काम किया है और आखिरी मौके पर पार्टी टिकट ना दे तो नाराज़गी हो सकती है, होनी भी चाहिए। लेकिन वो लोग जो 5 साल पहले चुने गए थे किसी और पार्टी के सिंबल पर, बीच मझधार में यानी 2 साल 3 साल के भीतर उनकी अंतरात्मा जाग गई, एक ट्वीट कर दिया, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, हो जिंदा तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस तरह के ट्वीट जो कॉपी पेस्ट करके पिछले कुछ सालों में हर दल बदल करने वाले विधायक ने या सांसद ने पोस्ट किया, ट्वीट किया और फिर पार्टी छोड़ दी। ऐसे विधायक जिन्होंने इस तरह के शेर को ट्वीट किया और फिर पार्टी छोड़कर उसूलों वाले विधायक बनकर दूसरी पार्टी में आ गए, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब उनको भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कह दिया आप बिना टिकट के हैं, आपसे जो काम लेना था ले लिया गया, सरकार हमारी बन गई, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग नाराज़ हैं, उनका सियासी करियर दांव पर है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आने वाले 5 सालों में कौन पूछेगा, और सियासत में अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर आपके जनाधार पर भी असर पड़ता है, लोग छिटक जाते हैं, काफिला आपका बिछड़ जाता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके सहारे, जिनके कंधे पर बैठकर इस नैया को पार लगाने के लिए जो 8 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, उनकी नैया तो डूब रही है और सिंधिया भी अब इन विधायकों की नैया को पार नहीं लगा पा रहे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल लोधी, ओपीएस भदौरिया, रक्षा सिरोनिया, सुमित्रा देवी, रणवीर जाटव, मुन्ना लाल गोयल, गिरिराज जसवंत, ये नाम हैं 8 विधायकों के जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। कांग्रेस ने इन्हें विधायक बनने का मौका दिया था 2018 में, लेकिन इनकी अंतरात्मा जाग गई थी और इनको लगा था कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए पार्टी से गद्दारी की और भाजपा में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा किया, उनके साथ लग लिए, सिंधिया तो राज्यसभा गए और केंद्रीय मंत्री बन गए, इनके हाथ में अब टिकट भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बिना टिकट का कर दिया, यानी इनके पर कतर दिया, इनकी सियासत को खत्म कर दिया। सिंधिया के करीबी ये तमाम लोग जो बिना टिकट के फड़फड़ा रहे हैं, उड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उसमें दमोह विधानसभा सीट से, प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल सिंह का नाम भी है। कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, बीजेपी की सदस्यता ली थी, 2021 में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने अजय टंडन को उतार दिया और राहुल सिंह 17,000 वोटों से हार गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल लोधी को टिकट ही नहीं दिया। उपचुनाव में हार के बाद शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल गया था, लगा था कि दोबारा दावेदारी पेश करेंगे, दोबारा से आएंगे, लेकिन टिकट ही नहीं दिया। 7 बार के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार माल्या, इन पर भरोसा जता दिया बीजेपी ने और फिर इनको टिकट दे दिया। 5वीं लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की, मेहगांव से जो बीजेपी के विधायक मंत्री ओपीएस भदौरिया, उनका नाम था। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बगावत करके सिंधिया के साथ साथ, सिंधिया के बहुत करीबी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इनका टिकट नहीं बचा पाए, टिकट कट गया, हाथ खाली रह गए। भंडेर से विधायक रक्षा सिरोनिया 2018 में कांग्रेस से विधायक बनी थी, फिर सोचा कि बीजेपी में चले जाएं, सिंधिया को राज्यसभा मिल रही है तो इन्हें भी मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अब टिकट काट दिया, पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया को टिकट दे दिया। दल बदल की राजनीति में चंबल का एक दलित विधायक का करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2018 में कांग्रेस से विधायक बने रणवीर जाटव, अब ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के लाल सिंह आर्य को हराकर विधायक बने थे, 2020 में कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में आ गए, लगा था बहुत क्रांति करेंगे, उपचुनाव में टिकट मिला और कांग्रेस के मेवाराम जाटव ने उन्हें पटकनी दे दी, हरा दिया।
भाजपा में आए थे, सिंधिया के समर्थक थे, लगा था कि सिंधिया टिकट दिलवा देंगे, लेकिन सिंधिया की नहीं चली। ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं इंतजाम करवा पाए टिकट का। ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी ने मुन्ना लाल गोयल का भी टिकट काट दिया। कमलनाथ सरकार को गिराने में मुन्ना लाल गोयल की बहुत अहम भूमिका थी। सिंधिया के राइट हैंड हो गए थे सरकार गिराने में। सिंधिया के साथ साथ कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी में आ गए, और अब बीजेपी ने उन्हें छोड़ दिया। सियासत करने लायक भी नहीं छोड़ रही है बीजेपी, क्योंकि ऐसे वक्त पर टिकट काट रही है कि आप ना टिकट दूसरी पार्टी से ले पा रहे हैं और ना ही निर्दलीय चुनाव लड़ पा रहे हैं। आप बस शोर कर पा रहे हैं, शोर के अलावा कुछ और नहीं। हालात ये हो गए कि जिन सिंधिया के समर्थन में मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस छोड़ी थी, जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास टहल टहल कर बीजेपी में कुछ बड़ा पाने की कोशिश कर रहे थे, मुन्ना लाल गोयल के समर्थक अब उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर घेराव करने खड़े हो गए, बड़ी तादाद में पहुंच गए और सिंधिया के समर्थकों यानी सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी कर ली और एफआईआर भी हो गई। उपचुनाव में शिवराज सरकार में शामिल 2 मंत्री चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में इमरती देवी का नाम था और गिरिराज दंडोतिया का नाम था। गिरिराज दंडोतिया वो थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और इमरती देवी भी वही थी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में। शिवराज सरकार में मंत्री बन गए थे, चुनाव हुआ नहीं था, लगा था कि उपचुनाव तो ऐसे ही जीत जाएंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नाम पर अब उन्हें वोट मिल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए और फिर हुआ क्या कि फीडबैक लिया गया पार्टी में। उपचुनाव हारे थे, यह भी कहा गया कि पार्टी का जो संगठन है इलाके में, उससे आप तालमेल नहीं खा रहे हैं, आप दोबारा चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसलिए बीजेपी ने अपने पुराने वफादार को टिकट दे दिया। इन सभी 8 के 8 लोगों के हाथ खाली रह गए। ये वही लोग हैं जो उसूलों वाले ट्वीट कर रहे थे। ऐसा ही ट्वीट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कुछ किया था। अब वो देखना होगा कि सिंधिया 2024 में अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो उनके उसूल कितने मजबूत रहते हैं। लेकिन इन 8 विधायकों के उसूल तो डगमगा गए। टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए, कोई तो सिंधिया के महल के बाहर खड़ा हो गया, सिंधिया से नोकझोंक करने लगा, सिंधिया के सुरक्षा कर्मियों को पीटने लगा। अब कहने लगा कि हमारा तो टिकट ही नहीं मिला। ऐसी नाव पर सवार हो रहे थे जिस नाव का रास्ता ही नहीं पता था। 2 नाव पर सवारी, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ बीजेपी थी। लगा था कि दोनों नाव पर पैर रखकर पार हो जाएंगे। मझधार में डूबते हुए नजर आ रहे हैं 8 के 8 विधायक जिनको टिकट नहीं दिया गया है। आने वाले वक्त में सियासत ये कैसे करेंगे? चुनावी राजनीति में अगर आपको टिकट ना मिले और आप चुनाव ना लड़ें, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको टिकट ना मिले तो आप निर्दलीय तो चुनाव लड़ें। आपका जो जन समर्थन है, आपके जो समर्थक हैं, चुनाव न लड़ने की वजह से वो छिटक जाते हैं, क्योंकि आपके पास ना ओहदा होता है, ना दावेदारी होती है, ना आपके पास पार्टी होती है, ना पार्टी का समर्थन होता है, और जिसकी सरकार बन जाती है आप उसके सरकार के साथ भी नहीं होते हैं, तो फिर आपका सियासी करियर तो हिचकोले लेने लगता है। और वही हो रहा है इन 8 के 8 विधायकों को। अब सियासत आगे कैसे करें, इस बात का डर सता रहा है। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में क्या अब जो विधायक हैं, जो दल बदल कर लेते हैं, इन 8 विधायकों के टिकट कटने के बाद कुछ सबक लेंगे?